हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय राइडर बहादुरगढ़। तो आज है हम वार्ड नंबर 3 में और यहाँ के भावी पार्षद जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कुछ तीखे सवाल करेंगे और बातचीत करेंगे कि वो अपने वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं और अन्य पार्टियों ने उनके वार्ड में क्या क्या काम किए हैं। तो चलिए चलते हैं जितेंद्र वाल्मीकि जी के पास जो कि सामने बैठे हुए हैं और बातचीत करते हैं इनसे। तो दोस्तों हमारे साथ है जितेंद्र वाल्मीकि जी और इनसे आइए कुछ तीखे सवाल पूछते हैं कि अन्य पार्टियां क्या घोषणा कर रही है, इनकी पार्टी ने क्या घोषणा की है। तो नेताजी, ये सीसीटीवी कैमरे वाला जो मुद्दा है इसके बारे में कुछ नमस्कार साथियों, जय हिंद। हाँ जी संजय जी। तो ये सीसीटीवी कैमरे वाला जो अन्य पार्टियां बोल रही है कि हम लगवा देंगे, आप आदमी ने भी बोला कि हम भी लगवाएंगे जी। तो इसमें क्या उलझन है या क्या जो है बताओगे ज़रा। संजय जी, इसमें उलझन नहीं है। जैसा कि आप जानते हो, अभी हम बार बार सुन रहे हैं जो प्रचार चल रहे हैं, जैसे बीजेपी के हैं और जो अन्य दल हैं उनके प्रचार हैं, वो कह रहे हैं कि हम वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, गलियां नालियों की व्यवस्था अच्छी करेंगे, स्ट्रीट लाइटों का काम करेंगे और वार्ड के अंदर अच्छी सुविधाएं, गलियां अच्छी बनेंगी। तो मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर बीजेपी से। आप जैसा जानते हैं कि बीजेपी प्रांत में 8 साल से काम कर रही है। 8 साल से बीजेपी हमारे हरियाणा में सरकार बना चुकी है और आज तक अगर बीजेपी ने किसी भी शहर के अंदर, हरियाणा के किसी भी शहर में अगर आज तक सीसीटीवी कैमरे लगवाए हों तो आप बता दीजिए मुझे। और आज इनके जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, गली नालियों की सुविधा करवाएंगे। तो आप ऐसा समझकर चलिए कि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ इसलिए है संजय जी कि अभी तक इन्होंने प्रांत में 8 साल सरकार होने के बाद में, अगर आज भी हमारे वार्ड की ये हालत है कि हमारे वार्ड में ना तो स्ट्रीट लाइटें ढंग से काम कर रही हैं जबकि बीजेपी की सरकार है, ना हमारी गली नालियों की कोई ऐसी सुविधा, गली नालियों में आज भी ऐसे ही कूड़ा है। अभी आप जाते हुए चाहे थोड़ा वीडियो का एक फुटेज ले लेना। और रोड की तो ऐसी हालत है कि चलने में बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि सुभाष नगर की साइड में जाइए या आगे कहीं पे भी जाइए, रोड के ऊपर ऐसे ऐसे खड्डे हैं कि स्कूटर मोटरसाइकिल कोई नहीं ले आता है ना, गरीब आदमी अगर लेता भी है तो वो 1 साल के बाद में ना। कहने का मतलब वही है, खड्डों के अंदर सड़क है। हाँ जी, खड्डों के अंदर सड़क है, ठीक बात है, ठीक है जी। तो अब आप इस बात को सोच के चलिए, प्रांत में 8 साल से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी अगर एक वार्ड ऐसा है तो आज जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं बहादुरगढ़ में, हर कहीं किसी भी वार्ड के अंदर, तो क्या सिर्फ बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही थी कि पार्षद जब हमारे बनेंगे, जब हम प्रांत के अंदर काम करवाएंगे, तो पिछले 8 साल से क्या कर रहे हैं? आज ये ऐसे वादे कर रहे हैं। तो इनका तो ये होगा जैसे कि अमित शाह जी ने कह दिया था, किसी ने सवाल पूछ लिया, सर वो वादे किए थे, तो उनका क्या हो, तो अमित शाह जी ने जवाब दिया कि वो तो इलेक्शन के जुमले थे। तो ये जो भी पार्षद हैं, पार्षद के प्रत्याशी बीजेपी के, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इनको भी ऐसा ही कहेंगे कि इलेक्शन ही जुमले थे और अपना 5 साल जैसा 8 साल बीजेपी अभी तक अगर एक वार्ड को नहीं सुधार पाई। 3 नंबर वार्ड में आज इनके जो कि कैंडिडेट हैं वो खुद कहते हैं कि हमारे वार्ड में ये नहीं है, वो नहीं है, आज नालियाँ साफ़ नहीं हैं, आज स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं है और कैमरे लगवाएंगे। मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर इनको काम करना था तो जो इनके खट्टर साहब हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, वो नहीं कर पाए तो ये क्या पार्षद क्या करेंगे? ये जनता के सामने भी सवाल है। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूँ, आप तैयार हैं अभी पार्षद बनाने के लिए तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं भी सवाल कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी से नहीं, मैं एक जनता के नाते से एक आम आदमी हूँ। मैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि जो आज तक इनकी सरकार काम नहीं कर पाई है वो ये कैसे करेंगे? बताइए संजय जी। और हम काम करेंगे। हमें ना तो जुमले बताते हैं, हमारी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है, ये सबके सामने है। तो जितेंद्र जी, आज सीधा एक छोटा सा सवाल है जी। आप पार्षद का चुनाव जीतोगे जी, नगर पालिका भी आपकी हो जाएगी जी, पर जो ऊपर की सरकार है हरियाणा के अंदर वो तो खट्टर सरकार रहेगी।
तब आपका एग्रीमेंट क्या रहेगा कि मैं हमारे ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है? मैं संजय जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ। चलो सन 2024 के अंदर हमारे विधानसभा के जो इलेक्शन हैं, वैसे तो उसमें आप ये मान के चलिए कि अभी से मैं आपको एक वादा करता हूँ कि सन 2024 में बीजेपी यहाँ से ऐसे खो जाएगी कि जैसे वो भेड़ के सर से सींग, आप ये मान के चलिए। और काम 2 साल तक अगर जो हमने अपनी पब्लिक का काम करवाना, जनता हमें बनाएगी, जनता को साथ लेकर हम काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जनता को हम कह दें कि जी नाली साफ़ नहीं होती जी, ठेकेदार नहीं सुनता। अगर नहीं सुनता है या प्रशासन नहीं सुनता है इस वजह से कि हम सत्ता के अंदर बीजेपी है और आज जनता हमें पार्षद बना देती है, तो हम जनता को साथ लेकर अपना काम करवाएंगे, ये हमारा वादा है। अगर जनता हमें चुनकर नगर परिषद में भेजती है तो हम जनता को साथ लेकर काम करवाएंगे संजय जी, ये हमारा वादा है। और जनता भी अगर हमें चुनकर भेज रही है तो जनता हमारे साथ है। बहुत बढ़िया, चलो धन्यवाद संजय जी। ओके। बाकी मैं जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझकर फैसला करें। जो इनकी सरकार रहने के बावजूद भी अगर काम नहीं करवा पाई तो ये जो अभी पार्षद के उम्मीदवार हैं ये क्या काम करवाएंगे? 8 साल से कुछ काम नहीं करवा पा रहे हैं और अन्य दल भी हैं आए गए, ये सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हैं और सिर्फ फ़ायदा उठाकर उसके बाद आपको भूल जाते हैं। तो मेरी तो सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सोच समझकर अपने मत का उपयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, जितेंद्र वाल्मीकि जी से बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने पिछली सरकार या जो भी नगर पालिका के अंदर थी उनकी कुछ कमियां गिनाई और बताया इन्होंने कि जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो पार्षद के चुनाव में कैसे हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को लेके एंड करते हैं। जी संजय जी, नमस्कार।